शुरू करने लगे इनपुट आउटपुट टेबल का जो एनालिसिस है, ठीक है। इनपुट आउटपुट के टेबल के अंदर जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपके सामने नोट्स रखने लगा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि इस टेबल को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। पहला होता है फाइनल यूज़ क्वाड्रेंट। इसके अंदर आपके जो फाइनल जो बन रही होती है, कंजम्पशन हो रही होती है, उसके बारे में आता है। टोटल फाइनल डिमांड, ठीक है, जिसको हम लोग वाई आई से डोनेट करेंगे, ठीक है। और टोटल आउटपुट, टोटल सेल्स जो होती हैं वो एक्स, कैपिटल एक्स से डोनेट होगा, ठीक है। फिर इस तरफ हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, वो होता है इंटरमीडिएट यूज़ का क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कि एक कंट्री ने फाइनल गुड नहीं प्रोड्यूस हुआ, उसने जो गुड प्रोड्यूस किया वो अभी किसी और इंडस्ट्री का जो है वो इनपुट बनना है, ठीक है। तो वो जो है वो इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन का क्वाड्रेंट है, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट वैल्यू एडेड क्वाड्रेंट, यानी कि जिन्होंने ख़रीदारी की हुई होगी वो जो है यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू एडेड करेंगे, यानी कि टैक्स, मज़ीद लेबर, कैपिटल, लैंड, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज लगाएंगे और उसको जो है एक फाइनल गुड का जो है वो शक्ल देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट है डायरेक्ट फैक्टर परचेज क्वाड्रेंट, ठीक है। डायरेक्ट फैक्टर परचेज क्वाड्रेंट जो होता है वो फैक्टर ऑफ पेमेंट का नाम से जाहिर है कि वो डायरेक्ट परचेजिंग के बारे में आता है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे मैं आपके सामने टेबल करने लगी हूँ, ठीक है, और एग्जांपल है इसके अंदर जो है आपके पास अब इसके अंदर आपके पास जो है वो 5 जो है वो सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सेम ओवर है, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया इंटरमीडिएट का डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जो है वो दूसरी तरफ है, यानी कि ये जो है ये प्रोड्यूसिंग है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये यूजिंग है, यानी कि ये जो है ये यूजिंग सेक्टर्स का, ठीक है। इसको हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर आई और यूजिंग सेक्टर जे, ठीक है। तो इसको डोनेट कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो है इसको पढ़ के सिखा देती हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट डिमांड होता है स्मॉल एक्स से, ठीक है, तो एक्स आई जे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ X11 इज इक्वल्स टू 50, तो वन इंडस्ट्री यानी कि हमने सेक्टर्स को जो है इनके नाम दिए हुए हैं, तो वन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है और ये भी वन एग्रीकल्चर है। तो आई मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वो है प्रोड्यूसिंग की सेक्टर, ठीक है, और जे जो है वो है यूजिंग का सेक्टर, यानी कि वन सेक्टर है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो 15 यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चर are used by agriculture as their input, ठीक है। ये तो अब चलो दोनों एग्रीकल्चर थे, अब मैं थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ इसको, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ x इज इक्वल्स टू एज 41 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब X41 क्या है, 4 सेक्टर है आपके पास पावर का, ठीक है, यानी कि आई है आपका प्रोड्यूसिंग का सेक्टर, ठीक है, और जे है आपके पास 1 यानी कि वो यूजिंग का सेक्टर, ठीक है। तो 5 यूनिट्स, 5 कहाँ से आया, ये वाला है, ठीक है। 5 यूनिट्स ऑफ पावर इंडस्ट्री is used by agriculture sector as input, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी सारे भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो 5 सेक्टर्स हम लेके चल रहे हैं मैं उनको यहाँ पे नंबर्स के साथ लिख देती हूँ, ठीक है। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चौथा है पावर,
और फिफ्थ इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अंदर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो तो अभी बोला था कि चार्जिंग काउंट करो, मैं चार्जिंग होती है तो बार चार्जिंग दोबारा। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो होगा टोटल इंटरमीडिएट यूज़ यानी कि एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज का सम ये क्या होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको जो यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर एग्जांपल सम ऑफ एक्स आई जे। ठीक है, यानी कि जितने टोटल इंटरमीडिएट डिमांड है वो। ठीक है, अब ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा कि आई जो है वो सेम नंबर का होना चाहिए, यानी कि एक्स सम ऑफ एक्स 1J। ठीक है, 1J यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी इंटरमीडिएट डिमांड है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा J इज इक्वल्स टू 1 till 5। ठीक है, यानी कि J 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 पे आके वो रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं है आपके पास, क्योंकि हमारे पास 5 सेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर सम ऑफ एक्स 4J होगा तो 4 सेक्टर कौन सा, पावर, यानी कि इंटरमीडिएट डिमांड। ठीक है, इंटरमीडिएट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पावर सेक्टर टू यूज्ड बाय J सेक्टर। अब J इज इक्वल्स टू 1 till 5। ठीक है, अब जब मैं इस इंटरमीडिएट डिमांड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इंटरमीडिएट डिमांड जो था इसको मैंने फाइनल डिमांड के अंदर चेक किया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये तो आ गया इंटरमीडिएट डिमांड। अब यही प्रोड्यूसिंग वाले को मैं सीधा लेकर चलूँ, हाउस होल्ड की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, ये फाइनल यूज़ कर में आ गया। ठीक है, तो ये चार अदर जो इनको एडअप करें तो टोटल फाइनल डिमांड बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट अपनी जगह, टोटल फाइनल डिमांड अपनी जगह, तो ये हो गया वाई आई और ये हो गया टोटल आउटपुट इज एक्स आई। ये दोनों कैपिटल हैं, ये जो एक्स था ये स्मॉल लेके चल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपोर्ट्स, इन सब का जब सम करेंगे तो वाई आई बनेगा, और जब वाई आई प्लस एक्स आई जेज का सम करेंगे तो वो एक्स आई बनेगा। ठीक है, जब इसको मैं थोड़ा नीचे लेकर आऊँ तो यहाँ पे मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आती हूँ कि 1 2 3 क्वाड्रेंट और ये फोर्थ था। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है कि ये आ रहा है ये यूजिंग की, यानी कि जो वो इंडस्ट्रीज़ जो कि दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करके आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब पूरा सम हुआ तो 35 यूनिट्स जो हैं इन टोटल डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, फिर वो क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट आ गया। वैल्यू एडिड के अंदर चार हैं, गवर्नमेंट यानी कि टैक्सेस दे रही है, हाउस होल्ड लगा रही है यानी कि लेबर लगा रही है, कैपिटल लगा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज लगा रही है। ये सारों को सम किया तो बन गए वैल्यू एडिड, और जब ये वैल्यू एडिड, इंपोर्ट्स और टोटल परचेजेस जब ये एड हुए तो हो गया आपके पास टोटल इनपुट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसके अंदर हम ए आई जेस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ए आई जेस बेसिकली होते हैं आपके टेक्निकल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, टेक्निकल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ए आई जे, तो ये ए आई जेस क्या कहते हैं कि एक्स आई जे जो है उनको डिवाइड कर दें एक्स आई से। ठीक है, अब चूँकि इनपुट आउटपुट टेबल की अजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट, तो ये जो आपके ए आई जीज आप फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इंडस्ट्री 1 का मालूम करूँ, जैसे मैं ए आई जे मालूम करना चाह रही हूँ 1 2 का, तो मैं एक्स आई जे रखूँगी 1 2 डिवाइडेड बाय एक्स विल बी ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पूरा जो है ए आई जे हर किसी का मालूम कर दूँगी और उसको फिर मैं आगे लेके चलूँगी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो अपने पास याद रखिए। ठीक है,
हमें क्या करना है कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक्सरसाइजेस जो है आप एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको AIJs मालूम करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फ़िलहाल मैं कोशिश करी मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले रही हूँ। आप इसको ट्रायल के लिए चाहें तो ज़्यादा कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। 15 और मैं डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपके पास XIJ का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब मैंने किसका मैट्रिक्स बनाना है, टोटल आउटपुट का मैट्रिक्स, यानी कि X बार का मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। 125 XI का मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर दूसरा है 40, तीसरा है 100। अब मेरे पास ये गिवन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम AIJs मालूम कर सकते हैं, हमारे पास है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, AIJs के मैट्रिक्स को हम लिखते हैं A मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो 15/125, क्योंकि ये कौन सा होगा A11, तो A11 को हम डिवाइड X11 होगा ना, तो X11 को हम डिवाइड करेंगे X1 से, ठीक है। ये 125 20/125, ठीक है। ये 0 0 0 जो है ये, अब ये क्या हो जाएगा X, ठीक है, ये X21 X22 X23, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है 0 तो क्या था, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे। ये अल्लाह मुझे मेरा कैलकुलेटर मिल जाए, हाँ मिल गया। चलो अब मैं क्या करने लगी, मैं सिर्फ इनको डिवाइड कर रही हूँ और इनके जो रेशियोज आएंगे वो मैं लिख लूँगी, ठीक है। 0.12 0 20/125 0.16, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इनको निकालूंगी तो 0 0 0 0.1 0 25 डिवाइडेड बाय 100 0.25, ये लीजिए डन। ये अब आपके पास क्या आया, A मैट्रिक्स आया, यानी कि AIJs आए, ठीक है। फिलहाल मेरा ख्याल है आपको किसी की प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं आपको जो है XIJs जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, पेपर कलम को मैं इसके अंदर आपको XIJs का मैट्रिक्स बना देती हूँ पूरा 5x5 का, और उससे आप मुझे AIJs निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल 5x5 का मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो X बार का मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर से RIJs कैसे निकलेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में अगले पार्ट में समझा दूँगी, ठीक है। 15 0 20 0 10, ठीक है। ठीक है, 10 0 25 15 5 5 15 15 0, ठीक है। मैं कहती हूँ मैट्रिक्स कैसे काम करता है वो आपको अंदाज़ा होगा, एक एग्जांपल मैंने भी आपको सॉल्व करके दिखा दी है AIJs के लिए, ठीक है। 15 0 5, ये हो गया आपके पास XIJs, यानी कि इंटरमीडिएट डिमांड का हो गया, ठीक है। अब आपको किसका चाहिए, टोटल आउटपुट यानी XI का, ठीक है। 125 40 100 75 एंड 50। और आप लोगों को जब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी तब आपने क्या निकालना है, आपने A मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है,
ठीक है। ए मैट्रिक्स किसका मैट्रिक्स होता है? ए आई जे एस का मैट्रिक्स होता है। ठीक, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ अब आप लोग कर सकते हैं।